और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा, और गेट आ जाओ, और गेट कुछ ऐसा दिखता है क्या? और गेट में कितने इनपुट्स हैं? दो। और कितने आउटपुट है? एक। ठीक है। और जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता था वो क्या होता था? ए प्लस बी। ओके। और ये जो इनपुट्स हैं ए एंड बी, और ये आउटपुट ये क्या करता था ना, प्लस करने का काम करता था, ऐड करने का काम करता था, प्लस करता था। ठीक है। चलो, कुछ इस तरीके से दिखता अपना और गेट। इसका ट्रुथ टेबल, सर्किट डायग्राम सब हमने बना लिया था। ठीक है। ओके। देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाया था। ये क्या है आपका बल्ब। बताओ अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो भी जलेगा, इन दोनों को ऑन करूंगा तो भी जलेगा, कोई एक ऑन रहेगा, कोई एक या दोनों तो जलेगा, दोनों को ऑफ करूंगा तो नहीं जलेगा। तो ये क्या हो गया था अपना और गेट। एंड गेट में क्या था इसका? पीछे बिल्कुल स्ट्रेट एंड कुछ इस तरीके से था। एक इनपुट एंड एक, सॉरी, दो इनपुट एंड एक आउटपुट, और इसका काम क्या था? मल्टीप्लाई कर देता था, ये इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता था। ये जो इनपुट्स है ए और बी उनको क्या कर देता था? मल्टीप्लाई। नॉट गेट क्या होता था? वो इनपुट्स को इन्वर्ट कर देता था। क्या कर देता था? इन्वर्ट। अगर ऑन है तो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन आया था क्या था? y इक्वल टू ए बार। उसके बाद हमने बुलियन एक्सप्रेशन देखे थे। ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने 3 बेसिक गेट्स पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। फर्स्ट है आपका नैंड गेट, और सेकेंड है आपका नॉर गेट। नॉर गेट। चलो, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट। फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नैंड। यूनिवर्सल क्यों नाम रखा है? क्योंकि हम सर इन गेट्स का यूज करके हम सारे गेट बना सकते हैं। एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, और नॉट गेट भी बना सकते हैं। ठीक है। नैंड गेट का यूज करके हम जो 3 बेसिक गेट्स हैं उनको बना सकते हैं, इसलिए हमने किसको क्या बोला है? यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट का भी यूज करके हम क्या बना सकते हैं? तीनों। ठीक है। मतलब एंड और गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों ही गेट बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला? यूनिवर्सल गेट। ठीक है। यूनिवर्सल गेट। ठीक। तो नैंड में देखो जैसा कि नाम से ही पता है, एंड प्लस नॉट। एन लिखा हुआ क्या सामने? एन का मतलब नॉट। एंड गेट, एंड और नॉट गेट से मिलके बनेगा। तो नैंड गेट कैसे बनाओगे आप लोग? एंड प्लस नॉट गेट, एंड प्लस नॉट गेट। ठीक है। एंड गेट को ऐड करेंगे और नॉट गेट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। ओके, चलो आ जाओ। तो देखो एंड और नॉट को ऐड करते हैं। सभी लोग बताना क्या मैं सही बना रहा हूं? क्या ये एंड गेट जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। अब एंड में किसको ऐड करोगे? नॉट गेट। नॉट गेट। अब जो आउटपुट आएगा वो चला जाएगा। ठीक है। इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? नैंड गेट। इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? नैंड गेट। देखो एंड गेट और नॉट गेट को ऐड कर दिया तो हमने अपने को क्या मिल गया? नैंड गेट। अब बार बार इतना बड़ा हम नहीं बनाते। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसी को हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये जो सर्कल है उसको यहाँ पे बना देंगे, इसका मतलब वही होता है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे बना देते, ए बी और वाई, ये अपना आउटपुट है। ठीक है। ओके, दो इनपुट एक, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाते हैं। ओके, दिख रहा है? चलो, कई बार हम इस
बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा। अच्छा, जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? यहाँ तक तो जो आएगा सर, यहाँ तक देखो, नॉट गेट तो लग गया, नॉट गेट के पहले यहाँ तक जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे ए इंटू बी करके आएगा क्या? मतलब नॉट गेट के पहले जो आउटपुट है वो क्या है यहाँ पे? ए इंटू बी। अब नॉट गेट क्या करता था? आउट इनपुट को इन्वर्ट कर देता था। इनपुट अब यहाँ पे इसका आउटपुट जो है ना, वो इसके लिए क्या हो गया? इनपुट। अब नॉट गेट क्या करेगा? इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो ये ए इंटू बी है, जैसे इसके आगे जाएगा इन्वर्ट करेगा, तो y बराबर क्या लिखोगे? ए इंटू बी का बार। और बाई यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम इसको कैसे लिखोगे? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर लाइन को ब्रेक करो प्लस साइन को चेंज करो। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां तक तो अपने को आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी। जैसे ही नॉट गेट के आगे जाएगा तो क्या मिलेगा? ये इन्वर्ट कर देगा क्या? इनपुट को इन्वर्ट। देखो यहां तक अपने को क्या मिलेगा? ए इंटू बी। इसके आगे नॉट गेट लगाओ, ये क्या करेगा? इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो क्या गया? इसके लिए नैंड गेट के लिए क्या है अपना? बुलियन एक्सप्रेशन। तो जो नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन वो क्या है? ए बार प्लस बी बार। ओके, चलो, कई बुक्स में इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये जो सर्कल बना ना, उसको आउटपुट के बिल्कुल ही पास बना देते ऐसे, यहां ना बना के यहां बना देते, वो एक ही बात है। ठीक है भाई, एक ही बात है। ठीक, तो बुक्स में कभी आ जाए तो ऐसे सोचना नहीं कि ये सब कुछ अलग। चलो देखो बना रहे। अच्छा, नॉट गेट की खासियत क्या होती थी लुकमान? नॉट गेट की खासियत क्या होती थी? उसकी प्रॉपर्टी बताओ, कुछ उसके फीचर्स होते थे ना, क्या है वो? हाँ, याद नहीं आ रहा है? पढ़े ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा? घर जाके बैंक को ऐसे ही रख देते हो तुम। बताओ। और एक ही इनपुट होता है और एक ही मेन फीचर तो ये है सर, एक इनपुट और एक आउटपुट, और वो इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनपुट्स को। तो देखो अभी नैंड गेट का यूज करके हम बना रहे हैं। नैंड गेट के पास तो दो इनपुट है भाई। कितने इनपुट है? नैंड गेट के पास कितने इनपुट है? दो इनपुट है और एक आउटपुट है। सर लेकिन नॉट गेट में तो एक ही इनपुट होता है। तो क्या करेंगे? ये जो इनपुट्स है इनको शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे, इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे। ये लो, शॉर्ट कर दिया। क्या अब अपने पास एक ही इनपुट बचा क्या? और क्या अपने पास एक ही आउटपुट बचा क्या? तो अगर मान लो मैंने यहाँ से इनपुट ए दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा? ए। यहां तक ये क्या करेगा? ए इंटू ए। और आपको बताया ए इंटू ए क्या होता है? ए। ए इंटू ए, ए होता है। ठीक है, अब इसके जैसे ही आगे जाकर क्या कर देगा? ये इनवर्ट। तो ये जो वाई आएगा वो क्या आएगा? ए बार। समझ में आया? देखो इनपुट ए है और आउटपुट ए बार। क्या ये नॉट गेट होता था क्या? एक ही इनपुट होते थे, एक ही आउटपुट। ठीक है, तो नैंड गेट के दोनों ही इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा गेट बन के वो क्या मिलेगा? ये अपना आउटपुट है और ये अपना इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट, इनपुट हमने कर दिया है शॉर्ट। ये कितने टाइम से एब्सेंट चल रही है? क्यों? ठीक। हाँ, शादी में तो यहाँ 10 दिन कम से कम होता है ना, 10 दिन के लिए जाना होता है। क्यों? हाँ, 7 दिन तो, क्योंकि मैं काफी बच्चों से भी जान चुका हूँ कि शादी में मतलब कम से कम 10 दिन, कम से कम 10 दिन जाना है। चलो 10 दिन में तो अपना रे ऑप्टिक्स का मिरर और कर्ड मिरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल आ जाएंगे। अरे 10 दिन होता है ना। कोई बात नहीं, चलो। यार आप लोग के पेरेंट बहुत अच्छे हैं। हमारे पेरेंट्स देखो, शादी के दिन भी मैं बच गया था। शादी के दिन गए थे बैग लेके, मुझे अभी भी याद है। 1 बजे आया था मैं ऐसे मनोज की तरह बिल्कुल।
नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, इनपुट शॉर्ट, इनपुट को शॉर्ट किया, देखो दो इनपुट थे और एक आउटपुट, ठीक है, दो दो इनपुट थे, एक इन और नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती थी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। हमने क्या किया, दोनों ही इनपुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों ही इनपुट को शॉर्ट कर दिया, फिर क्या बना अपने को, एक इनपुट बन गया और एक आउटपुट। चलो, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। खैर, अब क्या बनाएंगे अपन, और गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, चलो और गेट यूजिंग नैंड गेट, चलो और गेट यूजिंग नैंड गेट, और गेट यूजिंग नैंड गेट। चलो बताओ, और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बंद हो गया, नैंड गेट, नैंड गेट से हम और गेट बनाएंगे, और गेट यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट का यूज करके क्या बनाएंगे, भाई यही तो लिखा है, नॉट गेट यूजिंग, देखो नॉट गेट, हाँ एंड गेट प्लस नॉट गेट को हम क्या बोलते थे, नैंड गेट, यही तो बोलते थे, क्या हुआ, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या हुआ बताओ, एंड और नॉट को बना के हमने क्या बनाया, एंड और नॉट को मिला के नैंड बना। अब नैंड हमने बोला हुआ है यूनिवर्सल गेट है, किधर लिखा तूने, हाँ यूनिवर्सल गेट, ये यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट किसको बोलते थे, क्योंकि हम नैंड गेट का यूज करके बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, और गेट क्या करता था, प्लस करता था, और गेट के पास दो इनपुट्स होते थे और एक आउटपुट। चलो तो देखो कैसे बनाएंगे, चलो बताओ क्या है, मान लो हमने ये दोनों ही नैंड गेट थे, ठीक है, नैंड गेट का यूज करके हमने क्या बना दिया, देखो पता, अब पता नहीं क्या बनाना सर, आउटपुट अब अपने को जो मिलेगा उस पर हम बनाएंगे, वही बराबर। चलो ये इनपुट ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, ए बार, ए बार मिलेगा, समझ में आया, यहाँ तक तो ए इंटू ए मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार, ये बी, तो इधर जाएगा तो ये भी बी, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार, बी बार गया फिर, और ए बार आया, ये क्या करता था, मल्टीप्लाई करता था क्या, यहाँ तक अपने को क्या मिलेगा, यहाँ तक ए बार इंटू बी बार, उसके आगे जाएंगे तो क्या कर देगा ये, इनवर्ट, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार। तो क्या करेंगे, अब ये जो दोनों नए इनपुट्स हैं ए बार, अब ये ए बार और बी बार इस गेट के लिए कैसा काम करेंगे, एज ए इनपुट, ठीक है, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, कौन सी लाइन ब्रेक करोगे, ये वाली, ये तो इनपुट्स है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इनपुट्स हैं, अब इसको मान लो एक्स और वाई, ठीक है, तो ए बार ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार तो था लाइन को ब्रेक किया, साइन मल्टीप्लाई था प्लस है, डबल बार वही सेम इनपुट दे देगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और गेट का, और गेट के पास दो इनपुट ए और बी, और देखो आउटपुट क्या मिल गया, ए प्लस बी, तो क्या बन गया, नैंड गेट का यूज किया हमने, वो दुकानदार बोला ना मेरे पास और गेट है, ना ही नॉट गेट है, ना ही एंड गेट है, अपने पास क्या है, नैंड गेट, ओके, मैंने बोला लो, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने बोला मेरे को और गेट चाहिए, वो बोला यार ये तो नहीं है, मेरे पास क्या है, नैंड गेट है, फिर आपने नैंड गेट खरीद के लाए और उससे बना लिया आपने और गेट, तो यार ये इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, चलो लिखो इसको, नोट डाउन करो, नेक्स्ट देखते एंड गेट यूजिंग नॉट गेट,
जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। एंड गेट यूजिंग नॉट, नैंड गेट। क्या हो रहा है भाई? ए बी, यहां तक अपने को क्या मिलेगा? ए इंटू, जैसे इसके आगे जाएगा अपने को क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार। इसमें इनपुट क्या होगा? ए डॉट बी का बार। यहाँ पे भी इनपुट क्या होगा? ए डॉट बी का। शॉर्ट कर दिया ना इनपुट्स को हमने। अब यहाँ तक तो अपने को क्या मिलने वाला है? अच्छा, दोनों ही सेम सेम है क्या? अगर मैं इसको एक्स बोल दूं, इसको भी एक्स बोल दूं, तो अपने को रिजल्टेंट यही तो मिलेगा। ए इंटू ए क्या होता था? ए और ए, मतलब मान लो इसको एक्स और एक्स, एक्स डॉट एक्स क्या मिलने वाला है? एक्स। तो देखो हमने डायरेक्ट आउटपुट लिख दिया यहाँ तक। अब इसके आगे जैसे ही जाएगा क्या कर देगा ये? इन्वर्ट। तो y बराबर ए डॉट बी का मान। ठीक है, चलो y बराबर, तो क्या आएगा? y बराबर ए इंटू बी। तो क्या इनपुट्स को इसने मल्टीप्लाई कर दिया क्या? क्या दो इनपुट्स थे क्या? कैसा बन गया ये? एंड गेट। ठीक है, चलो। सब बिल्कुल थ्योरेटिकल है। एक स्टूडेंट और आती थी रिमला के साथ, वो क्या, हमारा नहीं, अमरा, वो गायब हुई होगी। अब वो नहीं आती बिल्कुल। एडमिशन कहीं और लिया है, मतलब पढ़ने ही नहीं उसको। अब दूसरा गेट पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा यूनिवर्सल गेट जो है वो है नॉर गेट। नॉर गेट नाम से ही काम पता चल जाता है भाई। ठीक है, क्या है? नॉट प्लस और, और नॉट को मिला के अपने को क्या मिलने वाला है? ठीक, ये क्या है? और गेट है क्या? ये और गेट है। ठीक, और ये नॉट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इनपुट को देता ए और बी, फॉर एग्जाम्पल, बातें मत करो, ए और बी, तो यहाँ पे क्या मिलता? ए प्लस बी। क्या मिलता? ए प्लस बी। और यहाँ तक तो अपने को, सॉरी, यहाँ तक। अब जैसे इसके आगे जाएंगे अपने को क्या मिलेगा? वाई जो आउटपुट है क्या? ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, यही मिल रहा है क्या? ओके, चलो। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए बार डॉट, ये आना, ये है अपना बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, जो भी आउटपुट लिख रहे थे वो सब क्या थे? बुलियन एक्सप्रेशन थे वो सब। ठीक है, चल। अब इसको कंबाइंडली हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब इतना बड़ा तो बार बार बनाएंगे नहीं, इसका जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है नॉर गेट का, कुछ इस तरीके से होता है, सभी लोग इधर जान लेंगे। ए बी, यहां तक तो अपने को ए प्लस बी मिलेगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई, पहले बना लो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जो वाई आएगा वो आएगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। अब हम इसका यूज करके बाकी तीनों गेट बनाने चल रहे, ठीक है? चलो, तो पहला लिखेंगे, फर्स्ट, नॉट गेट यूजिंग यूजिंग नॉर गेट, नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट।
इसी क्लासरूम में रहते हो या बाहर कहीं तो भी, किधर हो? क्लासरूम में हो ना? फिजिकली प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंटली प्रेजेंट रहो यहाँ पे, ठीक है? ओके। नॉट गेट बनाएंगे। नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता था और एक आउटपुट होता था। तो बताओ कैसे करें? बस क्या करना है, इनपुट्स को शॉर्ट कर दो। इनपुट्स को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। ये अभी अपना नॉर गेट है। आप गए दुकानदार से बोला भाई मेरे को नॉट गेट चाहिए, और दुकानदार ने आपको बोला कि नॉट गेट तो नहीं नॉर गेट है। तो बोलेगा तो क्या फिर हुआ? बोलेगा कुछ पढ़े लिखे हो? बोलेगा हाँ पढ़े लिखे हैं। तुमने बोला कि हाँ पढ़े लिखे हैं। बोला जब पढ़े लिखे हो तो बना नहीं पाओगे? तो बोला हाँ बना लेंगे। फिर उसने तुमको दिया नॉर गेट, तुम लेके आए, और नॉट गेट कैसे बनाया होगा बताओ? इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया होगा। बताओ अभी यहाँ पे जो तुम इनपुट दोगे वो क्या आएगा? मान लो ए इनपुट दिया, ए ए, यहां तक तो अपने को ए मिलेगा। जस्ट इसके आगे गया तो इनवर्ट। नॉट गेट क्या कर देता था? इनवर्ट। क्या है? नॉट गेट बन के तैयार हो। ठीक है, चलो दूसरा, और गेट यूजिंग नॉर गेट। ये क्या बात हुई सर? और गेट ही बना रहे हो नॉर गेट का यूज करके? बिल्कुल, अपने पास और गेट है नहीं ना, सिर्फ नॉर गेट पड़ा हुआ है। और गेट यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट, और गेट यूजिंग नॉर और गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे हम ये बताओ? और गेट की खासियत क्या होती है? हाँ, वो इनपुट्स को प्लस करता था और दो इनपुट्स होते थे उसके पास। ठीक है, चलो बना देते हैं। ये जो वाई आ रहा है क्या आ रहा है? अच्छा, इसको कई बार यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये सर्कल यहाँ ना बना के यहाँ पे बना देंगे तो भी क्या होगा वो? ठीक है, वो नॉट ही है। ठीक है, नॉट के बारे में बता रहे हैं कि नॉट गेट लगा हुआ है। चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आ रहा है? चलो बताओ, ए दिया और बी दिया, बताओ क्या आ रहा है? ए बी। चलो जरा यहाँ तक क्या है? अरे ए और बी दिया है, ये क्या करता है? प्लस करता है। और तो यहाँ तक क्या है? ए प्लस बी। इसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार। तो यहाँ पे भी वही इनपुट होगा, यहाँ पे भी वही इनपुट होगा। ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। ठीक, चलो ये क्या करेगा? प्लस, सेम इनपुट्स है ना, ए और ए, क्या मिलेगा? A। ठीक है, चल अब इसके आगे गया तो भाई यहाँ पे भी अपने को क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी का बार। इसके आगे जाएगा तो ये इन्वर्ट कर देगा। ए प्लस बी का बार तो था ही, उसका भी बार ले लिया, तो अपने को क्या मिल गया? वाई इक्वल टू ए प्लस बी। क्या यही ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता था क्या? ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है क्या? ऑर गेट बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ देखो, ए और बी, तो समझ में आया कैसे? क्या देखो, नॉट गेट कैसे बना रहे हो, चाहे एंड गेट हो या नॉर गेट हो, आपने इनपुट को क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिया, अपने को नॉट गेट बन के तैयार है। ठीक है, नैंड गेट लिया, उसमें भी इनपुट को शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी इनपुट को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है भाई? इनपुट, इनपुट शॉर्टेड, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट। चलो एंड गेट, क्या हो रहा है? हाँ रेहान क्या बना रहा है? कौन सी ड्राइंग बना रहा है? एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। अब हम एंड गेट बनाने चल रहे हैं नॉर गेट का यूज कर। ठीक है, तो फिर से वही बात, एंड गेट क्या करता था? इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता था, इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता था, और दो इनपुट होते थे और एक आउटपुट। ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल याद रखो।
एक इनपुट दिया मान लो आपने ए, एक इनपुट दिया मान लो आपने बी। यहाँ पे क्या जाएगा ए, यहाँ पे ए। सर ये प्लस करता है तो ए प्लस ए क्या मिलेगा ए, इसके जस्ट आगे जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा ए बार। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने को क्या मिलेगा ए बार। सिमिलर यहाँ पे होगा ये बी, बी यहाँ तक अपने को क्या मिलने वाला है बी, इसके जस्ट आगे गया तो इनवर्ट बी बार, तो यहाँ पे अपने को बी बार मिल। अब ये क्या करेगा प्लस करेगा क्या ए बार प्लस बी बार, यहाँ तक तो प्लस मिलेगा, इनपुट्स को उसने प्लस कर दिया। अब जैसे आगे जाओ क्या मिल जाएगा आपको, इन्वर्ट करना पड़ेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता था, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, ए इंटू बन के क्या तैयार हो गया एंड गेट। क्या ये एंड गेट का आउटपुट होता था क्या, देखो नैंड गेट एंड नॉर गेट दोनों यूनिवर्सल गेट थे, दोनों की एक का यूज करके हमने क्या बना दिया आप बताओ, एंड और नॉट। ठीक है, चलो एंड और नॉट। अब क्या करेंगे, अब तीनों का ही मतलब ये 5 गेट पढ़ लिया अगर देखा जाए कायदे से, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, पांचों गेट का हम क्या बनाने जा रहे हैं बताओ, ट्रुथ टेबल एक साथ। ये नहीं नोट किया क्या, बहुत स्लो लिखते हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं। ये देखो अभी हम नॉट गेट के लिए नहीं बना रहे क्योंकि हमने इनपुट दो दे रखे, ठीक है, नॉट गेट के लिए इनपुट एक ही होता है। तो चलो, तो माँ भी आप बताओ, वो जो घर में तुम्हारे स्विच लगा हुआ है उस पर एक 0 लिखा हुआ था एक 1 लिखा हुआ था, ठीक है, अगर मैंने एक बार 0 और एक बार 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, और गेट में आउटपुट, और गेट क्या करता था प्लस इनपुट्स को, और एंड गेट मल्टीप्लाई करता। चलो अगर इनपुट 0 1 है तो क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा नैंड गेट में बताओ 0 इंटू 1, एंड गेट का इन्वर्ट, एंड गेट का इन्वर्ट क्या आएगा 1, यहाँ क्या मिलेगा। नॉर गेट क्या करता था भाई, ये नहीं समझ में आया, एंड गेट एंड प्लस नॉट होता था ना, एंड गेट तक तो मामला सेम चलेगा, उसके बाद जस्ट नॉट गेट था इन्वर्ट कर देगा ना। ठीक है, अब बताओ हम नॉर गेट में क्या होगा, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, समझ में आ रहा है भाई, जो आर गेट का आउटपुट होगा नॉट गेट लगाओगे तो उसका इन्वर्ट हो जाता था, हाँ यही होता था ना। ठीक है, तो ये और गेट का आउटपुट है, अगर मैंने रखा मान लो 1 0, क्या आएगा और गेट में 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अगर मैं दोनों ही 0 कर दूं तो और गेट में भी 0, एंड गेट में भी 0, सर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक यहाँ बताओ 1 और 1 कर दिया, सर यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी, समझ में आया, ये बन के तैयार। ये चार्ट समझ में आया कि नहीं है, नहीं है, ठीक है समझा दो, रुक जाओ, जिनको समझ में आ गया वो बनाते रहे। एंड ये एक सर्कल बना दिया, नैंड ये नॉर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक, इनपुट ए और बी देते थे, ए और बी देते थे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है ए प्लस बी, और गेट क्या करता था प्लस, एंड गेट क्या करता था मल्टीप्लाई, इनपुट्स को मल्टीप्लाई, नैंड गेट क्या करता था, हाँ सर यहाँ तक तो ए प्लस बी मिलेगा, उसके बाद इन्वर्ट, नैंड गेट में ए इंटू बी का इन्वर्ट, ए इंटू बी का इन्वर्ट, मतलब इसको कैसे लिखोगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये अपना आउटपुट है। यहाँ पे बताओ y बराबर क्या लिखोगे ए प्लस बी का होल बार, ठीक है, यहाँ तक तो ए प्लस बी मिलेगा, उसके बाद इन्वर्ट तो क्या लिखोगे ए बार डॉट बी बार, ठीक है, समझ में आए बुलियन एक्सप्रेशन। अब सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, जब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है तो y कितना मिलेगा और गेट के लिए 1, एंड गेट सॉरी, और जब एंड गेट है उसके लिए क्या मिलेगा 0 इंटू 1 0, नैंड गेट के लिए क्या मिलेगा सर 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है, नॉर गेट के लिए क्या मिलेगा ए बार डॉट बी बार,
ए क्या था 0, 0 का बार 1, बी का बार 0, तो 1 इंटू 0 0। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। और गेट क्या करता था, इनपुट्स को प्लस करता था, दो इनपुट्स होते थे। अगर मैंने ए की वैल्यू 0 लगाई, बी की वैल्यू 1 लगाई, 0 प्लस 1 मैंने क्या सिखाया था, 1 होता है। देखो 0 प्लस 1 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोलिए एक्सप्रेशन। चलो नहीं स्पेस है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ आपको समझ। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद से ही बना लो। ये है बोलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एंड गेट में क्या है, 0 और 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, वो याद रहना है। ठीक है, ये बनाओ चार्ट आप लोग सभी। 9 बज गए, 1 घंटे 1.5 घंटे और बचे हैं बस। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन, बताओ, एक मिनट रुक जाओ। ये 2025 का क्वेश्चन, ठीक है, नीट 2025 का क्वेश्चन है। चलो नीट 2025 क्या बोला, आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू, किस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, क्या जाए। ठीक, मान लो आपने ये ए है, ये बी है और ये ए, इधर ध्यान दो, इधर क्या गया ए, इसमें क्या गया बी, और गेट जैसा दिख रहा है क्या, यहां तक क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस बी, उसके जस्ट बाद ये क्या कर देगा, इनवर्ट, ए प्लस बी का इनवर्ट। ओके, श्रुति किधर ध्यान, इधर ध्यान, ए प्लस बी का इनवर्ट। यहां बताओ, यहां क्या हो, ए और बी, ये कौन सा गेट है, एंड गेट, देखो पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट एंड गेट है, यहां तक ये क्या करेगा, ए इंटू बी, उसके जस्ट बाद ये क्या कर देगा, ए इंटू बी का इनवर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने को ए टू बी का इन्वर्ट और यहाँ पे ए प्लस बी का इन्वर्ट, तो ये क्या है अपना, देखो यहाँ पे लग गया ना, इसका मतलब है नॉट करना है, ये यहाँ पे भी हो सकता था लेकिन इसने यहाँ लगा दिया जानबूझ के ताकि आप परेशान हो जाओ, तो इसका मतलब ही क्या है, नैंड गेट है। अभी यहाँ तक अपने को क्या मिलने वाला है बताओ, ए प्लस बी का बार, और ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई, क्या करेगा ये, मल्टीप्लाई इनटू ए डॉट बी का बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया क्या, अब इसके जस्ट आगे जाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो y बराबर क्या लिखोगे, a प्लस बी का बार, ये अब एक इनपुट है और एक इनपुट ये, इसके लिए a प्लस बी का बार डॉट a डॉट बी का बार का होल बार आएगा क्या, ये पूरा जो बड़ा सा ऊपर बार बनाया हमने, ये क्या करना है यहाँ पे, अब डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना, क्या करोगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो y बराबर क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार का होल बार प्लस ए इंटू बी का होल बार का। ठीक है, तो y बराबर मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस बी, नहीं नहीं पूरा बात कैंसिल होगा ना, ओके हमने कर दिया वो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ओके, तो बताओ किससे सिमिलर हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, ये किसका आउटपुट है। देखो अगर मैं यहाँ वन करता, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी तो ये बुलियन हमने बना दिया, बुलियन एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ वन करूं, यहाँ जीरो करूं, यहाँ पे वन, तो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे भी अपने को क्या मिलने वाला है 0, 1 और 0 जा रहा है, 1 इंटू 0 का इनवर्स 1 मिलेगा क्या, तो 1 प्लस 0 मतलब जो भी इनपुट क्या 1 और 0 का इनपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो कैसा बिहेव करे, देखो वहां पे 1 और 0 है तो 1 मिल रहा है अपने, क्या मिल रहा है 1, तो एंड और नॉट तो नहीं हो सकता, या तो और होगा या तो नैंड होगा। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक, अब ऐसे भी सर और दिख गया नहीं, हमेशा और रहेगा, हमेशा और रहेगा। ठीक, एंड कुछ भी कर लो, है ना, 1 रखो, 1 और 0, 1 प्लस 0 1, ये 0 रहेगा तो 1 ही मिलेगा भाई, और यहाँ पे अगर मैं रखूं 0 और 1 तो भी 1, ये 0 1 मिला, अगर यहाँ पे दोनों ही 0 रख देता तो क्या मिलता 0, अगर दोनों ही 1 रख देता तो भी 1 मिलता, तो कैसा बिहेव कर रहा है ये, और गेट की तरह, कैसा बिहेव कर रहा है ये, और गेट।
तो जब भी आ जाए और प्लस एंड गेट तो हमेशा क्या होगा, और गेट ही होगा। ठीक है, तो अपने को ये और गेट जैसा मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, रीनीट 2024 का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ, अरे अभी तो बनाया, अभी तो देखो सभी नैंड गेट है, ये नैंड गेट का यूज करके हमने क्या बना दिया, ये और गेट आएगा सीधा सीधा, ए प्लस बी आएगा। देखो कैसे करेंगे, ए यहां से गया, ए यहां तक ए रहेगा, इसके जस्ट आगे क्या मिल जाएगा, ए बार, यहाँ पे बी, इसके जस्ट आगे बी बार, ए बार और बी बार, यहां तक क्या मिलेगा, ए बार, ए बार इंटू बी बार, यहां तक मिलेगा, उसके जस्ट आगे जाओ क्या कर देगा, इनवर्स, इन्वर्ट कर देगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, तो क्या लिखोगे, वाई बराबर, हाँ ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार तो इनपुट है ना भाई, इनपुट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लाइन को ब्रेक किया, प्लस डॉट था तो प्लस करेंगे, तो डबल बार आ जाए तो सेम ए प्लस बी, तो वाई बराबर ए प्लस बी आ रहा है, तो कैसा बिहेव कर रहा है ये, देखो नैंड गेट का यूज करके और गेट के लिए ऐसे ही बनाया था मैंने, तो रीनीट 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट ये बताओ, व्हेन द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज अप्लाइड एज इनपुट टू ए नॉट गेट देन द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज, अभी पढ़ा है नॉर गेट, भाई और गेट ऐसे बनाते थे, ठीक है, ए और बी, ए और ए और बी, ठीक है, चलो तो y बराबर, यहां पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी, अब इसके आगे बोल रहा है, अब इफ नॉट गेट, इफ द आउटपुट ऑफ एन और गेट, जो और गेट का आउटपुट आ रहा है इज अप्लाइड एज एन इनपुट टू ए नॉट गेट, अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, इनपुट, किसका इनपुट होगा, ये नॉट गेट का, ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने को ए प्लस बी मिलेगा, ए प्लस बी का जस्ट इन्वर्ट करना पड़ेगा, ए प्लस बी का इन्वर्ट, और ये क्या है, नॉर गेट है, क्या है ये, नॉर गेट, चलो कोई इसमें दिक्कत, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन रीनीट में है, चलो आगे बढ़ो, अब नीट में देख लो एग्जैक्टली नीट में कौन से क्वेश्चन आए हुए, क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन, इनमें से किसके आउटपुट के सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या दिया, ए और बी, ये क्या है, नैंड गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, ए इनवर्स, ये क्या है, नॉर गेट, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, बी बार या बी इनवर्स, ठीक है, बी है उसको जस्ट इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसा है, नॉर गेट, ये क्या करेगा, पहले तो आर गेट में हमें क्या मिलेगा, प्लस ए बार प्लस बी बार, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो जो वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका इन्वर्ट, इसका इन्वर्ट मिलेगा क्या, ए बार, बातें मत करो आप लोग, तो अब ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डिमॉर्गन चाचा को याद कर लिया करो बीच बीच, ठीक है, वाई बराबर क्या होगा, ए इंटू, ये है अपना आउटपुट, तो किसके आउटपुट से मिल रहा है ये, एंड गेट, नेक्स्ट, चलो देखो दो क्वेश्चन आया था, आप लोग 2024 में अगर देते तो दो क्वेश्चन मिल जाता, फायदा होगा, 2026 में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो बढ़ाना है, ठीक है, टारगेट है उनका कि 650 के ऊपर कोई भी टॉपर ना जाने पाए, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो ना, बाकी तो कर रहे हैं, यहाँ के लिए भाई वो पेपर सभी के लिए, बस वो स्टेट वाइज वेरी करता है रैंक वगैरह, ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, ठीक है, बताओ क्या है, 0 और 0 1 मिल रहा है, 0 1 0 मिल रहा है, 1 0 1 मिल रहा है, और 1 1 0 मिल रहा है,
कौन सा हो? देखो बी बार को सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये? लेकिन दो इनपुट्स है हमारे पास और दो एक आउटपुट होना चाहिए, तो किससे मैच कर रही है? एक तो सर बी से मैच कर रहा है नो डाउट, लेकिन अपने पास आउटपुट इनपुट्स कितने हैं? दो। ठीक है, तो उसके लिए एक बार पढ़ लेते ए इंटू बी। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बी ही होता आउटपुट तो बी क्या है? जीरो, तो जीरो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बी बार कर रहा है सर, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन है तो ये कर रहा है कुछ हद तक। बाकी भी देख लेते हैं। ए डॉट बी, ए की वैल्यू जीरो इंटू जीरो, जीरो, और जीरो का बार वन, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू वन, भाई जीरो का बार करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा ना। जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, प्लस वन, तो वन आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे भी मैंने नहीं पुट किया ना, जीरो इंटू वन जीरो, प्लस जीरो बार, ये भी वन आ रहा है, ये वन ये वन, ये सेटिस्फाई कर दिया। वन इंटू जीरो जीरो, और वन का बार जीरो, ये सेटिस्फाई नहीं कर, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो, वन इंटू वन जीरो, और वन का बार जीरो, सेटिस्फाई कर दिया। वन वन, वन आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। जीरो जीरो, और जीरो, और वन का बार जीरो, प्लस जीरो का बार वन, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यही एक ऑप्शन बचा। ठीक है, ओके, पुट कर लो ना वैल्यू, वहां पे वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करना। जीरो इंटू जीरो, जीरो का बार वन, जीरो इंटू वन जीरो, और जीरो का बार वन, ये देखो इसको सेटिस्फाई करो। जीरो इंटू वन, तो वन का बार जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस जीरो का बार सॉरी, हाँ जीरो का बार वन होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। नीट 2023 का क्वेश्चन है। चलो देखो, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, पहले तो आउटपुट बना लो, आउटपुट क्या बनना है, आउटपुट बना के बताओ। अगर आपको आसान लग रहा है तो पहले आउटपुट का इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन लिख लिया करो, उसके बाद सॉल्व किया। देखो यहाँ से ये ए बार मिलेगा अपने को, इसके आगे जाएगा तो ये एक ही इनपुट है ना, नॉट गेट लगाओ, ये क्या कर देता था? इनपुट को इन्वर्ट कर देता था। ए बार और बी बार यहाँ तक आएगा क्या? ए बार और ये बी बार। अच्छा, ये एंड गेट लगा हुआ है क्या? एंड गेट क्या करता था? इनपुट्स को मल्टीप्लाई, यहां तक तो एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसके जैसे ही आगे जाएगा तो ये नॉट लगा हुआ है, ये क्या करेगा? इन्वर्ट। तो y बराबर क्या लिखोगे? ए बार डॉट बी बार का फुल बार। तो y बराबर, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डॉट का प्लस कर दिया और ये लाइन को ब्रेक कर दिया, तो y बराबर क्या है? a प्लस बी, और ये किसका आउटपुट है? ऑर गेट का। ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑर गेट का। तो कहीं भी ऑन दिख जाए ऑन कर दो। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या सर? ऑन ऑन, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ हो गया, ये नहीं होगा। ऑन प्लस ऑफ ऑन होना चाहिए था, ऑफ प्लस ऑन ऑन, ऑफ प्लस ऑफ ऑन नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। ऑन प्लस ऑन ऑन होना चाहिए, भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑन प्लस ऑन ऑन है, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, देखो आप। नेक्स्ट टाइम से स्लाइड इधर ही सेट करो। चलो इसे करो आप सभी लोग, नीट 2022 का क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। चलो इसको मैं करता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसे मैं करता हूँ। ये ए है, इधर क्या जाएगा? ए, यहाँ पे भी तो ए आएगा, ए के बाद इन्वर्ट हो जाए क्या? इसमें क्या गया? ये ए इन्वर्ट हो गया, यहाँ ये ए इन्वर्ट जा रहा है, ये ए इन्वर्ट, ये कितना जा रहा है?
बी। अच्छा बी यहाँ से तो गया, इसमें भी तो बी जाएगा, ठीक है, तो इधर भी बी जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट का आउटपुट आपको वैसे याद रखना नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है। वैसे एंड गेट का क्या होता था, मल्टीप्लाई कर देते थे क्या, मल्टीप्लाई कर देते थे क्या एंड गेट के लिए, और उसके आगे जैसे जाएगा इन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट बी का इन्वर्ट। सिमिलर मैनर में यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, खैर अपने को बनाना नहीं है ये सब, बस आपको सिखा रहे हैं। यहां तक मल्टीप्लाई क्या, ए बार डॉट बी, उसके जस्ट आगे जाएंगे तो ए बार डॉट बी का होल बार। अब ये इनपुट यहाँ पे आएगा, फिर ये एंड गेट लगा होगा, ठीक है। खैर अपने को ऑप्शन से ही कर लेते हैं ना, ऐसे बना लोगे तो थोड़ा ऑप्शन से नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब यहाँ भी क्या करेगा, इन दोनों ही इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा ये, तो y बराबर, यहाँ पे जो y है या c, यहाँ पे c दिया हुआ है, c बराबर क्या आएगा, a सॉरी a इंटू बी का होल बार, ओके, इंटू a बार डॉट बी का होल बार, ये आएगा, ये अपना आउटपुट है। खैर बताओ क्या है, जीरो इंटू जीरो, यहाँ पे पुट करो, जीरो इंटू जीरो, जीरो का बार वन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वन, तो वन आ रहा है क्या, पहला तो ये दोनों तो गलत हो भाई, अगर मैं जीरो और जीरो रखता हूँ तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार वन, तो सी बराबर वन इंटू, यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो, जीरो का बार वन होता है क्या, वन इंटू जीरो का बार क्या होगा, वन होगा, वन इंटू जीरो तो जीरो है ना, इसका बार क्या हो जाएगा वन, ठीक है। तो सी बराबर वन इंटू वन, वन आ गया। तो जीरो इंटू जीरो लगाया, जीरो और जीरो इनपुट लगाया, तो क्या आ रहा है, ऑन मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन गायब। अब एक बात, दोनों को ही ऑन कर लो, सर क्यों इन लोगों को क्यों नहीं चेक कर रहे हो, भाई देखो ये इसमें सिमिलरिटी आ गई ना, अब कुछ ऐसा लो जिससे डिफरेंस मिले, ठीक है। ये दोनों दिख रहे हैं, ये वाला ले लेते वन वन, ठीक है, तो वन वन ले लेते, वन इंटू वन वन, वन का बाहर जीरो, जीरो इंटू कुछ भी करोगे जीरो, तो ये मिला। और यहाँ पे अगर मान लो वन और जीरो ले लेता तो जीरो, ठीक है, ये भी आपको नहीं, वन, वन और जीरो, ये भी जीरो मिलता, ये ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, नहीं वन इंटू जीरो लगाओ क्या मिलेगा आपको, वन इंटू वन, ठीक है, वन मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं, इनपुट्स लेके कर रहा हूँ, ये देखो अपना ट्रुथ टेबल बना दिया, वैसे आप लेके जाते हैं यहाँ से वन, यहाँ से जीरो, आप बिना ट्रुथ टेबल के भी कर सकते हो, देखो यहाँ से वन लेके जाओगे, ठीक है, और यहाँ से ये वन आएगा तो जीरो हो जाएगा, सिमिलर ऐसे करते चले जाओ, ठीक, चलो नेक्स्ट, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, बताओ क्या है, इसको आप लोग करो, सेम क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्या रहा खाली रेहान, जल्दी करो, फोटो डायोड एंड फोटो सेल, सॉरी एलईडी, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको भी आज खत्म ही करना है। हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, देख लो फिर से, देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन बना लिया करो, ठीक है, अगर आसान दिख रहा है तो बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ, यहां से जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पे बी बार, और ये क्या करेगा, यहां तक प्लस करेगा, ए बार प्लस बी बार, और वाई, अब इसके आगे क्या करना है, इनपुट को इन्वर्ट कर देना है, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार डॉट बी डबल बार, तो वाई बराबर ए इंटू, तो कैसा बिहेव करेगा ये, एंड गेट की तरह, कैसा, एंड गेट का बताओ, जीरो इंटू जीरो सर जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ओके, आप आपने और गेट कर दिया होगा, इसका सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
चलो ये सब नहीं, ये आप लोगों ने और कर दिया था ना, प्लस ब्रेक द लाइन, वो लाइन तो ब्रेक कर दिया सर, साइन चेंज करना भूल गए। ये देखो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ये देखो इसको, नहीं दिख रहा है? देखो क्वेश्चन में बता देता हूँ, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल, ये क्या है? इनपुट सिग्नल्स है, क्या है ये? इनपुट्स, ये देखो ये इनपुट डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, ठीक है। व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई, इधर है, ये देखो लॉजिक सर्किट, ये ए बी सी टर्मिनल है, ये क्या है? ए बी सी इनपुट है, इनपुट हमने कितने टाइम इंटरवल, कौन सा इनपुट, कब हमने ऑन रखा, कब हमने ऑफ रखा, ये क्या है अपने इनपुट्स, इनपुट सिग्नल। एक तो इतना छोटा बोर्ड है, ऊपर से ये हैंग हो रहा है, बच्चों को क्या ही बोले। चल रहा है जैसे तैसे। ये इनपुट सिग्नल है भाई आपको, ठीक है। अब इन फर्स्ट ऑप्शन और गेट, बिल्कुल सर, नैंड गेट दिख रहे सब, सारे ही नैंड गेट हैं, सारे ही नैंड गेट सर। यहाँ पे ये जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, चलो, तो ये भी नैंड गेट, इधर से जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा? ए बार, यहाँ पे क्या मिलेगा? बी बार, ए बार इंटू बी बार का यहाँ पे क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई कर देता था ना इनपुट को, ये मल्टीप्लाई कर दिया सर, ये नैंड गेट सॉरी एंड गेट इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है। अब आगे जैसे ही जाओगे तो x बराबर क्या मिलेगा? ए बार डॉट बी बार का होल बार, ठीक है। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, x बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी, ठीक है। दो बार बार लग जाए तो वो सेम रिजल्ट दे देता, ठीक है। और क्या मैंने एग्जांपल भी देने की कोशिश करी थी, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, ठीक है, और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। चल, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? और गेट की तरह। ये बताओ नीट 2018 क्वेश्चन, देखो हर साल एक क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं सारे टीवाई को करा दे रहा हूं आपको। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन, अब यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है जो कि मैंने आपको सिखा रखा है, लिखो सभी लोग बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। चलो सभी लोग पूरे करेंगे, यहां से a गया और ये b यहां तक गया, b आगे जाके क्या होगा? इन्वर्ट, सर यहां से a आ रहा था, ये a आगे जाके क्या होगा? इन्वर्ट, और यहाँ पे क्या मिलेगा? b। अब ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है? तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अपने क्या मिलेगा? a इंटू बी का बार, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? a बार इंटू बी। ये और गेट है, और गेट क्या करेगा? इनपुट्स को ऐड कर देगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो क्या डायरेक्ट यही आंसर है पूछा हुआ है क्या? और यही लिखा हुआ है। ये क्या है? ये नॉट गेट है क्या? ये भी नॉट गेट है क्या? और ये क्या है? नॉट गेट, एक इनपुट एक आउटपुट, कुछ भी करो, ये नॉट गेट है क्या? बिल्कुल नॉट गेट। नॉट गेट के इनपुट को शॉर्ट कर देते थे तो क्या बनता था? नॉट गेट। ये भी नॉट गेट और ये भी नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, ठीक है। ये दोनों ही मिलके एक दूसरे के इनपुट्स को, मतलब ये दोनों मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये और ये गायब कर दो, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या? नॉट गेट। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, यही आ रहा था। आप इनपुट भी डाल सकते थे 1 0 कुछ भी करके, अब बुलियन भी बना सकते थे, ठीक है। बुलियन बनाने के लिए हाँ बना लो, यहाँ पे इसका क्या है? ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार, यहां से ए प्लस बी का होल बार था, अब उसका ही बार करो, क्या बचा? ए प्लस बी, फिर से बार करो ए प्लस बी का बार, तो क्या बचा? वो नॉट गेट। चलो ये बताओ नीट 2016
क्या हुआ, चलो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे अपने को इनपुट्स दे दिया है, क्या बोला, व्हाट इज द आउटपुट बाय इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट जीरो एंड देन वन। एक बार तीनों को ही जीरो ले लो और एक दूसरी बार तीनों को ही वन ले लो, तो आउटपुट क्या मिलेगा ये बताना है। तो देखो तीनों को ही मैं जीरो ले रहा हूं, यहां पे क्या जाएगा जीरो और यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, क्या मिलेगा अपने को जीरो, ये पूरा जीरो जा रहा है ना। हाँ जीरो इंटू जीरो जीरो, जैसे ही आगे का इन्वर्ट हो गया तो y की वैल्यू क्या गई वन। ठीक है चलो अब नेक्स्ट लेते हैं वन, अब वन लेते हैं, तो वन लेके गए तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को वन, यहां पे क्या मिलेगा अपने को वन, यहां पे क्या मिला वन, इसके आगे अपने को क्या मिलेगा जीरो। तो जब जीरो लिया तीनों तो वन मिला, और जब तीनों वन लिया तो जीरो मिला, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ये लो, पहचानना भी आ गया। हाँ इसमें एक करेक्शन है थोड़ा, उसको इसके इनपुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, बस ऐसे समझ लो, क्योंकि नॉट गेट में तो एक ही इनपुट होता है ना, ऐसे समझ लो। क्या रहा, पहला गेट कौन सा है, बोल रहा है आपको पिक आउट विच वन आर फॉर एंड नैंड एंड नॉट गेट। एंड गेट कौन सा है, सेकंड वाला क्या, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक, सेकंड ऑप्शन है, और नैंड गेट ये है फोर्थ, एंड नॉट गेट थर्ड वाला होगा, ठीक है, तो फोर्थ ही करेक्ट, ठीक। चलो अब कहानियां भी बताने लग गए, मतलब सबको आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, फोटो डायोड, फोटो डायोड, ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, फोटो डिटेक्टर्स, ठीक है, फोटो डायोड एंड फोटो डिटेक्टर्स। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो, ये फोटो डायोड कुछ ऐसा दिखता है, ये फोटो डायोड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, उसको हमने कहा लगा दिया है सर्किट में, V वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब फोटो डायोड का काम है फोटो डिटेक्ट करने का, फोटोन को डिटेक्ट करता, ठीक है। जब लाइट, ठीक है, अब देखो डायोड बना है तो सेमीकंडक्टर से ही तो बना होगा, ओके। इसमें क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है उस पर हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर देते हैं, क्या है, जो डिप्लीशन रीजन वहां पे हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर देते हैं, जब वहां पे लाइट, ये क्या लाइट इंसिडेंट हो रही, क्या है ये लाइट, लाइट जब इंसिडेंट होती है तो जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ तो अपने को क्या मिलती है करंट। और फोटो डायोड को हम हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज इन करंट को भी डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। सिंस रिवर्स बायस में करंट बहुत ही कम होता था, तो जरा सा भी चेंज होगा तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि करंट में चेंज हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसको रिवर्स बायस में यूज करते थे। बस इतनी छोटी सी कहानी है, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ इस तरीके से देख लो। इसी को हम ऐसे भी देखो, इसको अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो क्या हो रहा है, देखो फोटो डायोड एक सेमीकंडक्टर लिया, एक तरफ पी साइड होता था एक तरफ एन साइड, देखो ये क्या है रिवर्स, ऐसे नहीं बैटरी लगा दिया मैंने, बैटरी रिवर्स बार में देखो एन है क्या, ये एन किससे जुड़ा बैटरी के पी से, और पी किससे जुड़ा बैटरी के एन से, तो ये किसमें है, ये रिवर्स बायस में। तो फोटो डायोड, पहला पॉइंट लिख लेना आप लोग, फोटो डायोड, फोटो डायोड इज यूज्ड
in reverse bias, is used in reverse bias. अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाई वी यूज फोटोडायोड इन रिवर्स बायस. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाई वी यूज फोटोडायोड फोटोडायोड इन रिवर्स बायस. ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया. सिंस इन रिवर्स बायस since in reverse bias current is very small, current is very less, ऐसे लिखो current is very less, hence very small change in current can be detected. Since in reverse bias current is very less, hence very small change in current can be detected. इसलिए हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये अपना क्या है डिप्लीशन रीजन. ये क्या है अपना डिप्लीशन रीजन. ओके, अच्छा अब ये जो डिप्लीशन रीजन है इस पे हम क्या कर देते हैं ट्रांसपेरेंट कोटिंग. ठीक है, इस पे हमने कर दिया ट्रांसपेरेंट कोटिंग. मान लो ट्रांसपेरेंट कोटिंग. ट्रांसपेरेंट कोटिंग इस ट्रांसपेरेंट कोटिंग में जब हम लाइट को क्या करते हैं इंसिडेंट कराते हैं. जब हम लाइट को क्या करते हैं इंसिडेंट कराते हैं. ये लाइट है, ठीक है, फोटोन. तो जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड है वो एनर्जी पाकर लिख लो यहाँ पे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटोडायोड सिलिकॉन एटम bonds break due to excess energy and electron hole pair are generated resulting in current. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेस में आया तो उससे क्या होता था सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाती. ठीक है, अब यही वो सेमीकंडक्टर है जिसको हमने क्या किया था रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया था. ठीक है, और इस सर्किट को मैंने सॉरी चलो बताओ क्या हुआ. नहीं आप लोग देखो अकेले नहीं हंसना, हंसना है तो मुझे भी हंसाना है. ठीक है, चलो पी को किसके साथ लगाओगे एन के साथ, और एन को तभी तो रिवर्स बायस में बोलोगे. ठीक है दादा, ठीक. क्या करंट जिधर आपको पता डिफ्यूजन करंट किधर से किधर होता था पी से एन, और ड्रिफ्ट करंट किधर से इधर होता. ठीक है, जो भी करंट की डायरेक्शन थी वही होगी. ठीक है, चलो करंट रिवर्स बायस फ्लो रिवर्स बायस में है तो किधर से किधर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. खैर ये कौन सा साइड है अपना पी, और ये कौन सा साइड है ये एन. ये है बिल्कुल, इसको हमने ब्रेक कर दिया. दिखा दे देखो यहाँ पे हो क्या है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है फोटो डायोड का. फोटो डायोड क्या करता है फोटोन को सेंस करता है. भाई आपको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो करंट भी बढ़ेगा. ठीक है, तो सेंस
इंसिडेंट इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट रेज है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ज्यादा अपने को करंट मिलेगा। ओके, तो रिवर्स बायस में जब हम लगाते थे तो याद करो क्या होता था, माइनॉरिटी चार्ज के वहां पे जो माइनॉरिटी चार्ज करे थे उनपे, सॉरी जो चार्ज करे थे उनपे क्या लग रहा था, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवर्स बायस में लगाया तो जो माइनॉरिटी चार्ज करे थे उसमें फोर्स लग रहा था, इसका एक पोटेंशियल बैरियर था, पहले अपोज करा था डिफ्यूजन करंट का। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आई, आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया कि जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड थे वही ब्रेक हो गए, जब मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, जब सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुआ और होल भी जनरेट हुआ। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं था लेकिन एटम तो थे। सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मिलेगा साथ में। ठीक है, तो उनके मूवमेंट से हमें एक्सेस सडन एक्सेस ऑफ करंट मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, रिवर्स बायस में लगाया ना, रिवर्स बायस में लगाया है और फोटोन को हमने इंसिडेंट करवाया। तो इंसिडेंट करवाया तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा था इसकी एनर्जी अपने को क्या मिलने लग गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्यों मिला, वो भी सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड को ब्रेक किया होगा। ठीक है, तो अपने को सर्किट में क्या मिलता था, करंट, लेकिन वो करंट बहुत ही स्मॉल था, कितना था, माइक्रो एम्पियर्स में था। ठीक है, वो माइक्रो एम्पियर्स में था। अगर मैं इसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोटोडायोड, फॉर फोटोडायोड, चलो बताओ ये क्या होता था, करंट, और करंट किसमें है, माइक्रो एम्पियर्स में। ठीक है, और ये क्या होता है, पोटेंशियल। अब बताओ जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा था क्या, रिवर्स बायस में बात करिए भाई, जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यों था, इमोबाइल आयंस की वजह से, जो डिप्लीशन रीजन में थे उसकी वजह से अपने क्या मिला था, डक्ट करंट। अगर मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब करंट जो मिलेगा, देखो करंट इधर मिलता था क्या, रिवर्स बायस में। ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इसका। ठीक है, रिवर्स बायस उसके बाद ब्रेक डाउन होता था। हाँ ठीक है, ये ऐसे बनेगा, चलो ऐसे बनेगा इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 बना दूं यहाँ पे, ये तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मान लो ये 3 बना दी, ये I1 है, ये I2 है, ये I3। आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा करंट I3 केस में मिल रहा है क्या, वो करंट क्यों बढ़ रही है, इंटेंसिटी की वजह से। जो लाइट आपने इंसिडेंट करा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगी। भाई इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज होगी ना। ठीक है, तो करंट देखो बढ़ रहा है क्या, पहले इतना ही मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, अब इतना मिल रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या करंट। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या मिलने लगा, आप बता सकते हो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये है आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। अब जैसे आपका ये जो टीवी हो गया, ये जैसे स्मार्ट टीवी लगा हुआ, ये सब क्या है, इसमें फोटो डायोड्स लगे होते हैं। ठीक है, जब मैं रिमोट से बटन दबाता हूं तो कुछ यहाँ पे ऑपरेशन होता है, जैसे मान लो मुझे चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम अप करना है या ऑफ करना है, तो जब मैंने रिमोट को यूज किया या बटन को दबाया, स्पेसिफिक बटन को, तो उसने क्या किया, स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन निकली उसमें से। ठीक है, वेवलेंथ जनरेट किया। ठीक है, उसने क्या किया, एक सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ता है वो, जो एलईडी लाइट लगी होती है ना उसमें, वो क्या करता है, सर्टेन वेवलेंथ को छोड़ेगा, और वो जब सर्टेन वेवलेंथ, अब वेवलेंथ है मतलब एनर्जी है उसके पास, E बराबर सी बाई लेमडा, अब वो जाके फिर फोटो डायोड के ऊपर इंसिडेंट होता है, इसमें फोटो डायोड्स लगे। ठीक है, इंफ्रारेड हो गया जो भी है। ठीक है, उस फोटो डायोड से वो रेडिएशन जाके इंसिडेंट हुआ, रेडिएशन जब इंसिडेंट हुआ तो वहां से क्या हुआ, सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बॉन्ड पे पड़ा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, तो करंट में क्या आया, फ्लक्चुएशन आया, तो करंट को रीड करता है। ठीक है, ओके समझ में आया, इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। ओके, एलईडी अपने रिमोट से एक रेडिएशन को छोड़ा, वो जाके डायोड पे पड़ा, डायोड ने उसको डिटेक्ट किया। अब डायोड
मैंने रिवर्स बायस में इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत ही स्मॉल करंट को भी वो डिटेक्ट कर लेता, माइक्रो एम्पियर्स में। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब जैसे क्लास में एक ऊपर से टॉप कर रहे हैं, एक नीचे से टॉप कर रहे हैं, ठीक है, इसी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तुम अच्छे पढ़ते हो, ठीक है, इतना भी नहीं, तुम अच्छा से पढ़ाई करते हो, अपने आप को कभी कम नहीं बोलना, ठीक है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, 10-5 नंबर कम हुए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसलिए हम डायोड को क्या करते थे, ये जो फोटो डायोड उसको हम रिवर्स बायस में करते ताकि बहुत ही स्मॉल चीज को ही हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बाय द मटेरियल इज नियरली, कितना होगा ये बताओ। बैंड गैप कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप कौन सा सर, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो वही बात कर, ठीक है। इधर ध्यान दो, मान लो कंडक्शन बैंड हो गया, चलो इसको आगे बताएं। बैंड गैप, ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में कौन होता था, होल होते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो होल्स। इधर क्या होते थे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फोटो डायोड में क्या इंसिडेंट कराते थे, लाइट को या एनर्जी को या रेडिएशन को, ठीक है। तो जब वो इंसिडेंट होता था तो एटम्स को ब्रेक करता था, एटम्स को ब्रेक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता था, क्या वो कहां से कहां जाते थे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो अपने को क्या मिलती थी, करंट मिलती थी। तो वो जो गैप है वो दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इतनी एनर्जी तो चाहिए सर अपने को उसको वैलेंस बैंड से कहां ले जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में। और आप लोग पढ़ते जा रहे हो, ये जो एनर्जी गैप है वो किसके बराबर होना चाहिए, एच न्यू के बराबर। सर एच न्यू क्यों लगाया, एच सी बाई क्योंकि अपने से क्या पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो और एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच न्यू की वैल्यू कितनी होती थी, बताओ। एनर्जी गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्या एच इंटू न्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखते थे, 4 इंटू 10 टू दी पावर या 4.1 ऐसे कुछ लिखते थे क्या। हाँ, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 इंटू न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो न्यू बराबर क्या आ गया, 2 अपॉन में 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। सॉल्व करोगे तो आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। भाई 2 से इसको कट करो, 2 1 बाय 2 0.5, ठीक है, ये आएगा आपको। चलो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। चलो एलईडी, एलईडी लाइट सुना होगा ना बार बार, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, ये हैवीली डोप्ड पीएन डायोड होता है, ठीक है, हैवीली डोप्ड पीएन डायोड होता है और ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है, किसमें काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है इसका, ठीक है। एमिटिंग नाम में लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलईडी, ओके। अभी एमिशन कैसे हो रहा है सर डायोड में से, इलेक्ट्रॉन जब आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड बायस में लगाओगे ना इसको। अब मैं इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस में ऐड करने चल रहा हूं, देखो एलईडी को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस में। ये क्या है, लाइट एमिट हो रही है यहां से, ठीक है, एलईडी को हमने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया। बताओ फॉरवर्ड बायस में कैसे लगाएंगे, जरा तुम बताओ, फॉरवर्ड बायस में लगाने इसको बैटरी कैसे ऐड करो, सर इधर से ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसा है क्या, ये P है और ये N है, P को P से और N को, तो किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ये V वोल्ट है और ये एक्सटर्नल, ये हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब जब वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है, ओके। तो डिफ्यूजन अभी क्या कर रहा है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर है, मान लो इसके पास क्या होगा, कुछ पोटेंशियल बैरियर, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हुई, पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। क्या डिफ्यूजन किधर से किधर होता था, पी से एन, एक तरफ पी है और एक तरफ एन, ठीक है। चलो सॉरी करने, ये इसके अंदर हो रहा है, ठीक, ये पी है और पी से। रिमोट में अपने क्या लगा होता है आगे, एलईडी, ठीक है।
कार का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, स्मार्ट टीवी का रिमोट हो गया, ठीक है, और जो कार में वो म्यूजिक बॉक्स होता है उसका रिमोट हो गया, ठीक है। तो उन सब में क्या लगा होता है, एलईडी लगा होता है। जब आप उस पे उसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते, जैसे आपने स्विच को दबाया सर्किट ऑन होगी, तो जैसे उसमें करंट फ्लो हुआ फॉरवर्ड बायस में, जैसे उसने ऑपरेट किया, तो क्या करता था, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन रेडिएशन को छोड़ता था, ठीक है। और वो रेडिएशन कहां जाके इंसिडेंट हो रहा था, फोटोडायोड, उस म्यूजिक बॉक्स में, उस टीवी में, एसी में क्या लगे हुए, फोटोडायोड लगे, उस पे जाके जब वो इंसिडेंट होता था रेडिएशन, तो फोटोडायोड्स में से क्या निकलते थे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकलते, फिर उसमें कुछ करंट में वेरिएशन होता था, उसको डिटेक्ट करता था, ठीक है। खैर, अब हमने क्या किया, लाइट, इट इज ए हेवीली डोप्ड पीएन डायोड व्हिच एमिट्स लाइट रेडिएशन व्हेन फॉरवर्ड बायस। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया होगा, जैसे ही आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, तो क्या होगा बताओ। जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए तो पोटेंशियल बैरियर देन डिक्रीजेस, क्या होता है, कम हो जाता है। जब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है तो डिफ्यूजन, तो क्या होता है उसके बाद, डिफ्यूजन स्टार्ट्स, डिफ्यूजन स्टार्ट्स। डिफ्यूजन कहां से कहां होता है, T टू N। ड्यूरिंग डिफ्यूजन, है ना, इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन जब हो रहा है तो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्या होने लगता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। अभी मैं आपको दो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसमें थ्योरी लिखे हुए थोड़े से, वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक रेडिएशन निकलती है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, लाइट एम्प्टी। और जब एनर्जी रिलीज हुई, जब एनर्जी रिलीज हुई तो सही तो बताओ ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कहां पे लाई करेगा, विजिबल रीजन में, तो अपने को क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी, ठीक है, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है, ओके। तो ये होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे लाई करते थे, कंडक्शन बैंड में, होल कहां होता था, वैलेंस बैंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो ही तो कॉम्बिनेशन होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, देखो कैसे रिलीज कर रहा है, ये देखो कंडक्शन बैंड, इधर क्या है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। क्या ये मैंने पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाया क्या, पीएन देखो क्या लिखा, इट इज हैवी डोप पीएन डायोड, पी साइड भी और एन साइड। पी में क्या करते थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे तो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते थे क्या, दोनों टाइप इम्प्योरिटी बोलते थे क्या। तो जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास होता था क्या, डोनर एनर्जी लेवल एनडी। जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे तो होल अपने को मिलता था, वो भी अनस्टेबल होगा, तो उसकी जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ऐसे लिख लो, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, ये मिलता था। अच्छा, इनके बीच का जो गैप होता था उसको हम बोलते थे फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या देखो, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे थे, कुछ यहाँ पे होंगे, ठीक है, कुछ सॉरी होल्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी, अब जो एनर्जी गैप है इनके बीच का, ये है क्या एनर्जी गैप। अब जो यहां से जब इलेक्ट्रॉन क्या करता था, जंप करता था, रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या करेगा, जंप, जंप करके वैलेंस कंडक्शन बैंड से कहां, सॉरी कंडक्शन बैंड से कहां पे आ रहा है, वैलेंस बैंड में। आपको पता है जब हाई एनर्जी लेवल से, ये बैंड है एनर्जी का, जब हाई एनर्जी लेवल से कहां थे, लोअर एनर्जी लेवल में, तो क्या एमिट होती थी, एनर्जी, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, फोटॉन्स, क्या मिलेंगे, फोटॉन। अब समझ में आया कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करके होल से कंबाइन करेगा तो क्या इमिट होगा, फोटोन। अब इस फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो कितनी होगी ये बताओ। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, देखो सभी लोग, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके डायरेक्ट या तो इस होल में आ जाए, ये पूरी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से कहां रहा है। अब ये डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ठीक है, मान लो यहां से
यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, ये इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से, सॉरी अभी रुक जाओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी आ सकता था क्या, होल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएगा या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, या तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला मैंने नहीं बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे होल, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो भी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगी, जब ये जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो अपने को क्या मिलेगा, एनर्जी फोटोन मिलेगी। तो उसकी कुछ एनर्जी, और जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप है एचसी बाई लेमडा, वो हमेशा जो एचसी बाई लेमडा आता है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप से हमेशा कम या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वो देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहां पे आ गया, वैलेंस बैंड में, तो बराबर हो गया एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और, ठीक है। यही तो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो एनर्जी गैप से कम है ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो भी एनर्जी गैप कम है, तो यही कंडीशन बनती है। तो जो एचसी बाई लेमडा जो फोटोन एमिट हुआ उसका जो रिलीज एनर्जी है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एनर्जी गैप होगा। समझ में आया, ठीक। कोई पूछेगा लेस देन और इक्वल टू क्यों है तो जस्टिफाई कर देना। अब ये फॉरवर्ड बायस में यूज किया तो जो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और चलो ठीक है अभी बता, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट एमिटिंग डायोड से लाइट एमिट हो, क्यों एमिट हो, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है, बस इतना याद रखो, ठीक है। और जो एनर्जी गैप है वो हमेशा एचसी बाई लैम्डा से ज्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है। एनर्जी गैप हमेशा एचसी बाई लैम्डा से ज्यादा या बराबर। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एलईडी के लिए, फॉर एलईडी लाइट, लाइट एमिटिंग डायोड, सिंस दिस डायोड इज वर्किंग फॉरवर्ड बायस, करंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आता है, किसमें मेजर करते थे, मिली एम्पियर्स में, और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने डायोड बनाया, पीएन लाइट एमिटिंग डायोड बना के सिलिकॉन कंडक्टर का यूज करके, फॉर एग्जांपल फॉर सिलिकॉन एलईडी मेड ऑफ सिलिकॉन। चलो सभी लोग बताओ, अगर आपने डायोड को किसका बनाया, सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता था कितना आता था, वो पोटेंशियल बैरियर होता था, सिलिकॉन है ज्यादा 1.1 वोल्ट, ठीक है 1.1 वोल्ट, तो एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन क्या आ गया, 1.1 वोल्ट, यह क्या एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बताओ इसके करेस्पॉन्डिंग, बताओ अब एनर्जी गैप कितना है, 1.1 वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब ये जो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कितनी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी बताओ, जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ। तो आप लोग क्या पढ़ते थे, कंडक्शन बैंड से कहां आ रहे हो तो बराबर वाला सिंबल लगाना, तो जो डेल्टा Eg आ जाएगा कितना आएगा, 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा किसमें होगा, एंगस्ट्रॉम में, होगा। हाँ अब Eg कितना दिया हुआ है, एनर्जी के 1.1, यहां पे पुट कर दो 1.1, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आएगा, ये लगभग लगभग आएगा 11,000 एंगस्ट्रॉम, कितना आया, 11,000 एंगस्ट्रॉम। और ये वेवलेंथ कहां पे लाई करता है, इंफ्रारेड से भी आगे, ठीक है। तो क्या ये दिखाई देगा क्या अपने को, क्या दिखाई देगा क्या, विजिबल रेंज में लाई ही नहीं कर रहा है। तो जब आप रिमोट को दबाते हो तो कुछ एलईडी लाइट्स ऐसी होती है जिसमें अपने को, मतलब कुछ एलईडी ऐसे लगा रखा होता है जो लाइट ही नहीं दिखती अपने को। अब हम चाहते हैं कि मुझे लाइट दिखे, चाहते हो कि नहीं, हाँ सर कलरफुल दिखे, लाल पीला नीला हरा बैंगनी है, ये सब दिखना चाहिए अपने को, कलरफुल होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो हमने सोचा यार लाइट दिखनी चाहिए, अब बच्चे जिद करने लग गए, तो उनके पापा साइंटिस्ट निकल गए, ठीक है। जो बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे नहीं, मेरे को लाइट ही होना, तो साइंटिस्ट निकल गए, उन्होंने साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक नया सेमीकंडक्टर बनाया। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रिसर्च करके एक न्यू सेमीकंडक्टर बनाया। उस सेमीकंडक्टर को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था,
अब इस टाइप का सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है, इंप्योरिटी ऐड किया हुआ, क्या ऐड किया हुआ है, इंप्योरिटी, उसमें इंप्योरिटी लगाते, गैलियम, आर्सेनिक एंड फास्फोरस, ये नया सेमीकंडक्टर बनके तैयार हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, उससे जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिला, वो कहां पे लाई कर रहा था, विजिबल रीजन में। अब अपने को, तो अब हमें कैसी लाइट चाहिए, मान लो मुझे ग्रीन लाइट चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे, वेवलेंथ, तो एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, तो अकॉर्डिंगली डोपिंग करते थे, अकॉर्डिंगली डोपिंग करते थे। और उन्होंने मान लो फर्स्ट फॉर एक्स इक्वल टू 0.2 सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, गैलियम आर्सेनिक 0.8 होगा और फास्फोरस 0.2 होगा। दूसरा मान लो फॉर एक्स इक्वल टू 0.3, तो कॉम्बिनेशन कैसा हो, गैलियम आर्सेनिक 0.7 एंड फास्फोरस 0.3। तो यहां से मान लो फॉर एग्जांपल, यहां से जो लाइट निकली उसका वेवलेंथ ग्रीन से मैच कर रहा था, यहां से जो लाइट निकली या जो एनर्जी या जो रेडिएशन निकला उसका जो वेवलेंथ किससे मैच कर रहा था, रेड से, तो यहां पे अपने को रेड लाइट दिखेगी, यहां पे अपने को ग्रीन लाइट। अभी एग्जैक्टली क्या दिखेगा नहीं पता, लेकिन एग्जांपल के तौर बता रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने देखा नहीं अपने को ब्लू लाइट चाहिए, तो उस हिसाब से डोपिंग, ब्लू लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, डोपिंग किया, एनर्जी लेवल बनाया उतना, ताकि भाई जितना एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, तभी तो अपने को करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा। अब ब्लू के लिए वेवलेंथ बहुत कम होता है, तो एनर्जी लेवल बहुत कम करनी पड़ेगी। अब एनर्जी लेवल को कम कर या एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है, एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल एच न्यू, एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया आपने, तो जो अब वेवलेंथ रिलीज हो रही है वो ब्लू के लिए मिल रही है, ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक किया, अब कलरफुल दिखने लगे, ठीक है। तो कभी आप लोग घर में जाना, रिमोट होगा तो देखना, उसको ऐसे ऑन किया, उसमें एलईडी लगी है, वो बल्ब जलेगी, वो क्या छोड़ रही है, रेडिएशन, वो रेडिएशन कहां पे इंसिडेंट होता था, फोटो डायोड पे, तो क्या करता था, करंट करंट फ्लो होता था, और जो डिवाइस अंदर लगी वो करंट में चेंज को डिटेक्ट करके उस अकॉर्डिंग ऑपरेट करती थी, ठीक है, समझ में आया, ओके, चलो।